एक तरफ मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी। और इससे पाकिस्तान इतना अलबलाया हुआ है कि कल रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार मुनीर को कई दिनों से था। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में वो फैसला हो गया जो कई दिनों से अटका हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान में भी अटकलें चल रही थी। यानी पाकिस्तान खौफ में था भाई कि मोदी पुतिन खाने के टेबल पे ही कहीं मिलकर ठोकने का प्लान फाइनल ना कर दे। तो आनन फानन में पाकिस्तान में कल फैसले हुए। मोदी और पुतिन की जोड़ी कहीं एक साथ मिलकर पाकिस्तान को फोड़ ना दे, इसी डर के आगे कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और एक झटके में सारी ताकत मुनीर के हाथ में उठा के दे दी। कल रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर से जुड़े सबसे बड़े ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके बाद आसिफ मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ बन गया है। सीडीएफ के पद पर आसिफ मुनीर की नियुक्ति अगले 5 साल के लिए हुई है। इसके साथ ही मुनीर अपना पुराना पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जारी रखेगा, यानी मुनीर के पास अब एक साथ 2-2 पोस्ट है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ की पोस्ट को क्रिएट किया था। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में तालमेल और जल्द फैसले के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। अब आप सोचिए कि यह पोस्ट बना पिछले महीने, लेकिन कल रात मोदी और पुतिन क्या मिले, डिनर क्या करने लगे, भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर को लगा कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए, तुरंत साइन कराया भाई कि जल्दी जल्दी करो, अभी साइन करो, मुझे दो पावर सारी। असीम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना का शीर्ष कमांडर बन गया है कल रात से। सीडीएफ की पोस्ट बनाने के लिए जो संशोधन किया गया उसमें यह भी प्रावधान है कि जिंदगी भर मुनीर पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता। दावा है कि यह इम्यूनिटी पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा मजबूत है। सीडीएफ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ साथ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा और यही कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यानी मुनीर के पास परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ गया है। न्यूक्लियर बटन अब सीधे उसके पास है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान सत्ता का केंद्र लोकतंत्र से हटकर मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो गया कल रात में। यह है नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग का पावर बॉस। एकदम अलबलाया हुआ है पाकिस्तान। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में आनन फानन में बड़े फैसले की टाइमिंग सीधे सीधे मोदी और पुतिन की मुलाकात से जुड़ती है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह फैसला इसलिए भी हो गया क्योंकि पुतिन के दौरे के पहले ही रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर मुनीर कुछ 3-5 करेगा तो सजा भुगतनी हो। यानी रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। और पीएम मोदी तो पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। पीएम मोदी ने आज भी पुतिन के सामने साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आतंकवाद का जिक्र कर दिया। पुतिन के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर क्या कहा, सुनिए एक बार। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद पर पीएम मोदी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जिस तरह अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ पुतिन मोदी के साथ खड़े हैं, उसी तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस पूरी तरह भारत के साथ है। भारत के साथ अब वो व्यवहार नहीं किया जा सकता जो दशकों पहले किया जाता था। इसीलिए मुनीर अलबलाया हुआ है भाई। भारत को लेकर पुतिन के इसी रुख से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत और रूस मिलकर जो चाहे अब वो कर सकते हैं। मोदी और पुतिन की जोड़ी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ दे, इसका न्योता खुद पाकिस्तान दे रहा है। वहां मुनीर के शहर पर आतंकी रैली कर रहे हैं। जैश के आतंकी वहां रैली कर धर्म के नाम पर भड़काने में लगे।
वहां पाकिस्तान में फिर जिहाद करने के लिए भड़काया जा रहा है। मुनीर को सीडीएफ बनाने के बाद शहबाज शरीफ की मुश्किलें हालांकि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके ही देश में विरोध हो रहा है तो अब अमेरिका में भी मुनीर के विरोध में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि असीम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म की जा रही है, जिसमें कुछ आला अधिकारी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का जुल्म बढ़ गया है। महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक हिंसा का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने मांग की है कि आसिम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे कदम उठाए जाएं। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मुनीर की अमेरिका में एंट्री बंद कर दो। यानी पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और अब मोदी और पुतिन के बीच जो डील्स हुई हैं, बॉस खेला तो हो गए। एक तरफ मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी। और इससे पाकिस्तान इतना अलबलाया हुआ है कि कल रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार मुनीर को कई दिनों से था। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में वो फैसला हो गया जो कई दिनों से अटका हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान में भी अटकलें चल रही थी। यानी पाकिस्तान खौफ में था भाई कि मोदी पुतिन खाने के टेबल पे ही कहीं मिलकर ठोकने का प्लान फाइनल ना कर दे। तो आनन फानन में पाकिस्तान में कल फैसले हुए। मोदी और पुतिन की जोड़ी कहीं एक साथ मिलकर पाकिस्तान को फोड़ ना दे, इसी डर के आगे कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और एक झटके में सारी ताकत मुनीर के हाथ में उठा के दे दी। कल रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर से जुड़े सबसे बड़े ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ बन गया है। सीडीएफ के पद पर आसिम मुनीर की नियुक्ति अगले 5 साल के लिए हुई है। इसके साथ ही मुनीर अपना पुराना पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जारी रखेगा, यानी मुनीर के पास अब एक साथ 2 पोस्ट है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ की पोस्ट को क्रिएट किया था। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में तालमेल और जल्द फैसले के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। अब आप सोचिए कि यह पोस्ट बना पिछले महीने, लेकिन कल रात मोदी और पुतिन क्या मिले, डिनर क्या करने लगे, भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर को लगा कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए, तुरंत साइन कराया भाई कि जल्दी जल्दी करो, अभी साइन करो, मुझे दो पावर सारी। असीम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना का शीर्ष कमांडर बन गया है। कल रात से सीडीएफ की पोस्ट बनाने के लिए जो संशोधन किया गया उसमें यह भी प्रावधान है कि जिंदगी भर मुनीर पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता। दावा है कि यह इम्यूनिटी पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा मजबूत है। सीडीएफ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ साथ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा और यही कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यानी मुनीर के पास परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ गया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.